बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम होप सो दैट यू गाइस आर प्रीटी वेल वेलकम टू हीर्स लाइफस्टाइल वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो फ़न और मस्ती वगैरह बच्चों ने किया। क्योंकि जब से छुट्टियां हुई थी बच्चों को समर वेकेशंस पे कहीं पे भी नहीं लेकर गए, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बाहर जाने का दिल ही नहीं था करता। बस अपने ननियाल के अलावा वो लोग कहीं नहीं गए। तो कहते हैं कि बच्चे अब छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, अभी हमें कहीं ले जाएं। तो मेरा दिल वैसे बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने कहा चलें जी नया कंटेंट मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो या चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें। फ़ज़ूल के कंटेंट्स भी सब फटाफट फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो आजकल अच्छे मतलब कंटेंट है ना वो बिल्कुल भी वायरल नहीं हो रहे। जो उल्टे काम डांस, कोई डांस करके वायरल हो रहा है, कोई फ़ज़ूल की रोस्टिंग करके वायरल हो रहा है और वो पसंद भी हैं, हमारे जो अवाम है ना उनको पसंद भी हैं। तो चलें छोड़ें, आप मेहनत जारी रखें तो आपको जो उसका ना वो क्या कहते हैं ना फल है ना वो ज़रूर मिलता है। कुछ भी रायगा नहीं जाता। तो अ, आगे देखते हैं जी। यहाँ पे ज़रार को मैंने बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ था क्योंकि गली थोड़ी थी जो मैं उसको पकड़-पकड़ के अंदर करूँ, क्योंकि उस बेचारे को ज़्यादातर यही है कि वो दरवाज़े से बाहर होता सही है, मैं पकड़ के फिर अंदर ले आती हूँ क्योंकि बच्चा है। और यहाँ पे कोई भी नहीं था तो मैं उसको आज़ाद घूमने दिया, खेल-कूद की उसने। और यहाँ पे ये बना हुआ था गाय या बैल जो भी है, बैल थी, तो इसके ऊपर बैठ के बैठा ही रहा। स्लाइड्स वगैरह तो वो ले नहीं था सकता और मैं उसको जाने दे नहीं थी रही कि गिर जाएगा। और ये स्विंग वगैरह तो इन बच्चियों ने कब्ज़ा किया हुआ था। यार यहाँ पे जो ज़रा अरहम है वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद जो मूसा है वो ज़बरदस्ती ज़रार को धकेल के लेके जा रहा है कि स्लाइड ले लेगा इसको। मैं साथ में मैंने कहा नहीं आप अपना करो, मैं इसको खुद करा लूँगी जो भी मैंने करना हुआ। तो यहाँ पे जी छोटे-मोटे ही झूले थे, ज़्यादा सच कोई राइड्स नहीं थी। तो यहाँ पे बस बच्चों ने घूमा-फिरा और इसके बाद जी हम गए पार्क पे। वहाँ पे बच्चों ने राइड्स वगैरह ली, हमने भी ली और एंजॉय किया। तो मज़ा बहुत आया लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हब्स इतनी थी, पत्ता तक नहीं था हिल रहा। यहाँ पे जो खाने-पीने के लिए लिया वो नहीं खाया गया, बैठा ही नहीं था जा रहा। अम्मी को भी साथ लेके गए हुए थे क्योंकि अम्मी को आपको पता है कि अम्मी एक्सीडेंट हुआ था तो अम्मी ज़्यादा देर उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है, लेकिन ना ज़्यादा उस तरह से वो नहीं बाहर जाती और ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती। लेकिन हमने कहा चलें आप भी चलें, आउटिंग हो जाएगी और थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और उनको फिर लेके गए तो वो ऑब्वियसली उन्होंने तो ना राइड्स लेनी थी ना कुछ, बैठी ही रही हैं और तंग पड़ गई थी। तो हमने कहा चले आए हैं तो अब बच्चों को तो एंजॉय करने दें, तो लेकिन उनका भी तो ख्याल रखना था। तो यहाँ पे जी खाने पीने के लिए साथ लेके गए लेकिन इन्होंने अलाउ नहीं किया कि अंदर नहीं लेके जा सकते, लेकिन बाकी दुनिया जहान ने सब कुछ लेके आए, एक हमें अलाउ नहीं था। फिर जी यहाँ पे बच्चों को झूले वगैरह दिलवाए और हमने भी ली, फ्लाइंग बोर्ड ली। और ऐसा नहीं है कि कभी नहीं ली पहले। हम लोग जो इस बार लिया ना वो तो कोई अलग ही किस्म की थी। बस जान जो है ना वो जान पे बान आई थी। और जो मुहावरा है ना जो हमने उर्दू में पढ़ा था, तोते उड़ना और आसान हता होना, उसके मायने असल मायने है ना जो वो इस पे बैठने के बाद समझ आ गए थे। ये वैसे भी लिए एडवेंचर में, जड़ी कस में, लेक व्यू में, इसके बाद कॉलेज में फ़न फेयर वगैरह होते थे तो बैठते ही थे। यहाँ पे जी ज़रार को मैंने अरहम के साथ बिठा दिया। वैसे मैं इसको ना वैसे ही बिठा रही थी, कॉइन्स वगैरह नहीं थी ऐड कर रही क्योंकि बच्चा है वो नहीं ले सकता। तो जी बात हो रही थी कि लिए हैं, लेकिन हम लोग जब भी बचपन में जब जाते थे ना हमें अलाउ नहीं था होता कि जैसे वो डोली वाला झूला है या फ्लाइंग बोट है, नॉर्मल जो ट्रेन हो गई या छोटे-मोटे झूले ये हमें लेना अलाउ था। क्योंकि साफ-ज़ाहिर है पेरेंट्स को यही होता है कि बच्चों को कोई मतलब नुकसान ना पहुँच जाए। और यहाँ पे भी वो देखा होगा कि अब्बू और भाई वगैरह सर पे ही खड़े हैं। और इसके बाद जी यहाँ पे इन्होंने ये एंजॉय किया और मैं बार-बार हमको यही कह रही थी कि बस ज़रार का ध्यान रखना। यहाँ पे भी ज़रार बैठा हुआ है और कॉइन मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि बच्चा है वो डर रहा था। तो जहाँ पे अरहम बैठता था मैं वहाँ पे उसको बिठा देती थी। वैसे मैं कोशिश यही करती थी कि नहीं इसको ना यहाँ पे भी एंजॉय कर रहा था और मज़े ले रहा था। और एक इसकी जो थी राइड इसने जो ली उसमें ना ये गिर गया था क्योंकि पहले इसने एक बार ली फिर इसको इसके बाबा ने बिठा दिया और मैंने मना भी किया था, लेकिन ये ना उसमें डर रहा था और इसने अपना एक हाथ लटका लिया था और मैं डर गई। मैंने कहा इससे पहले ये गिरे मैं इसको उठा लूँ, लेकिन जब मैंने इसको उठाया मेरा अपना ही हाथ छूट गया और ये गिर गया था। ये है कि थोड़ी देर रोने के बाद ये फिर से आके इधर बैठ गया। बच्चे हैं ना, बच्चों को कौन समझा सकता है। खैर
इसी तरह बैठा और लेता रहा। तो जी मैं बात कर रही थी कि कॉलेज वगैरह में फिर जब हम गए तो मैंने ये झूला भी लिया जिसको डोली वाला झूला कहते हैं। इसके अलावा फ्लाइंग बोर्ड भी ली, लेकिन जो ये फ्लाइंग बोर्ड थी ना, ये बहुत ऊँची जा रही थी और एक बार तो बंदा सारा उठ के हवा में उछल के और फिर से नीचे बैठता था और हाथ छूट रहे थे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, मज़बूती से जितना मर्ज़ी पकड़ा हुआ था लेकिन हाथ छूट रहे थे और मैं तो एकदम मुझे लगा कि बस आज गई। और फिर उसके बाद मैंने उतरने के बाद मैंने माफ़ी माँगी, मैंने कहा आइंदा मैं इसमें नहीं बैठूँगी। और बहुत वाक़ई बहुत ज़्यादा हाइट पे था। लिए हुए हैं लेकिन इस तरह के डेंजर्स नहीं। और अगर कहीं जो कॉलेज में थे ना फन फेयर पे, उसमें इतना रश हो, इतने बंदे वो लोड कर देते थे ना कि डर नहीं था लगता। लगता था कि अगर ज़ाया हुए भी तो साथ में ये भी तो होंगे ना, और इसमें गिने-चुने कोई 10-12 लोग थे। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह तौबा। बुरे वक़्त से बचाए। तो यहाँ पे ना अरहम और मुस्तफ़ा अपना एन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ये मैंने देखा नहीं, लेकिन ज़रार ये कौन-सा ले सकता था। हाँ, इस झूले से ज़रार गिरा था और बच्चों ने एन्जॉय किया। खाना-पीना तो उधर बैठ के नहीं खाया क्योंकि ना यहाँ पे देखिए मैं साथ-साथ कह रही हूँ कि डर है या ये हो रहा है, इसको उठा लेती हूँ। लेकिन दूसरी बार जब उठाया था ना, उस वक़्त गिरा था। फिर खाना-पीना उधर क्या करना था, गर्मी इतनी थी, घर ऑर्डर कर लिया। अम्मी की भी तबीयत नहीं थी ठीक, ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती थी और चल भी बहुत ज़्यादा रही थी। और इस वजह से ना हमने फिर घर आके ऑर्डर कर लिया और इन्होंने भी 2 नंबरी शुरू कर दी है अभी। जो पहला पिज़्ज़ा था ना, उसकी डो इतनी सॉफ्ट थी और मज़े की थी, और जो दूसरा था ना वो बिल्कुल पापड़ था, लेकिन पैसे लगाए हुए थे, हमने पापड़ भी खा दिया। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मेरा जो इंस्टाग्राम है उसको भी फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।